Hello, good evening to all. Myself मिताली खंडेलवाल. I will be teaching you biology. तो हम आज जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. आज उसका फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है, चलो. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सबसे पहली बात है कि लिविंग और नॉन लिविंग, आपके आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग चीज़ें भी मिलेंगी और नॉन लिविंग भी मिलेगी. ठीक है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लिविंग है. और नॉन लिविंग क्या होंगे? आपकी टेबल, चेयर, बुक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है. ठीक है, ये जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में मिलेंगे, नियरेस्ट एनवायरनमेंट में मिलेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग. ठीक है, लिविंग का एग्जाम्पल लिखूं मैं बेटा तो क्या होगा? प्लांट. ठीक है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, प्लांट और एनिमल. और नॉन लिविंग का एग्जाम्पल लिखें तो टेबल, चेयर, आपकी बुक्स, ये सब किसके अंदर आ जाएंगी? नॉन लिविंग के अंदर आ जाएगी. अब एक्चुअल में लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए सर्टेन पैरामीटर डिसाइड किए. साइंटिस्ट ने क्या किया? सर्टेन पैरामीटर डिसाइड किए हैं नॉन लिविंग और लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो उनमें से एक फीचर ये है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल देखो, सेल. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो सेल से मिलकर बने हुए हैं. तो सेल क्या होती है? अभी सेल नया वर्ड है. सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसी सबसे छोटी यूनिट जो हमारी बॉडी के लिए वर्क कर रही है. हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट बेटा जो हमारे लिए वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेल. तो सेल क्या होगा बेटा? सेल इज द smallest structural and functional unit of living organism. यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है. लिविंग ऑर्गेनिज्म ये तो एक कॉमन फीचर हो गया बेटा जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है. ह्यूमन और प्लांट सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए हैं. तो हम लोग किस फीचर के अंदर आ गए? लिविंग के अंदर आ गए. ठीक है, सेकंड, इसके अलावा भी कुछ फीचर्स है बेटा जिनसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से लिविंग होंगे और कौन नॉन लिविंग होगा. राइट, तो वो फीचर्स क्या क्या है? 1 सेकेंड. वो फीचर्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे बट वो हमें कॉमन आपको पता होना चाहिए. देखो, सबसे पहला फीचर है नीड फॉर फूड, फूड की रिक्वायरमेंट. ठीक है, सेकंड फीचर है बेटा रेस्पिरेशन. इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड है बेटा आपका ग्रोथ. फोर्थ है आपका एक्रीशन. ठीक है, फिफ्थ है आपका रिप्रोडक्शन और मूवमेंट. इन सभी फीचर्स को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे. मूवमेंट के अलावा है एक और रेस्पॉन्स. ठीक है, चलो. तो हमारे नीड फॉर फूड, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट और रेस्पॉन्स, ये सभी लिविंग के फीचर्स हैं. और लिविंग को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीड फॉर फूड. व्हाट इज नीड फॉर फूड? चलो, फूड क्या होता है? एक्चुअल में हमारी लाइफ कंप्लीटली फूड के ऊपर डिपेंड है. जब हम लोग फूड कंज्यूम करेंगे बेटा, फूड इनटेक करेंगे, तभी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अदरवाइज कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. और अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आप ना तो किसी काम को कर सकते हो, ना बोल सकते हो, ना चल सकते हो, ना फिर सकते हो, ना वॉक कर सकते हो, ना टॉक कर सकते हो. ठीक है, तो सभी चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आ रही है बेटा? फूड से आ रही है. ठीक है, तो फूड क्या होगा? मटेरियल
कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको बोल दिया फूड। मटेरियल विच गिव अस एनर्जी एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इज कॉल्ड फूड। ठीक है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमें एनर्जी दे रहा है, हमारी की बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है, डेवलपमेंट करवा रहा है। देखो आप छोटे छोटे बच्चे थे तो बड़े हो गए, एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, वो किस वजह से हो रहे हो बेटा? फूड की वजह से हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि फूड क्या करा रहा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर इसके लिए हम लोग फूड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो फूड के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होंगे, एक तो होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड होते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हम किस तरीके का फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पे। एक तो बेटा क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक, एक हो गए हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? वो ऑर्गेनिज्म दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। फॉर एग्जाम्पल बेटा प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसका एग्जांपल लिख दूं मैं, प्लांट। चलो, हेटेरोट्रॉफिक क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो किसके अंदर आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक के अंदर। बेटा ह्यूमन बीइंग जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप पल्सेस खा रहे हो, यानी कि दाल कहाँ से आ रही है? आपके प्लांट से आ रही है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक का एग्जाम्पल ह्यूमन। ठीक है, तो नीड फॉर फूड की इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। अब हम सेकंड की बात करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। ठीक है, चल रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा? सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले बेटा एक और वर्ड आता है जिसमें बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग हम लोग पहले बात करेंगे। ब्रीदिंग होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, उसको बोला जाता है ब्रीदिंग। जैसे कि और सांस रिलीज करना। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस। तो ब्रीदिंग बात कर लेते हैं सबसे पहले। ब्रीदिंग क्या होगा? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रेस्पिरेशन की। ब्रीदिंग तो आप लोगों को पता चल चुका है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, oxidation of the food is called respiration. मीन्स फूड को बेटा ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दो और इससे क्या क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? एक तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और साथ में वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को खाना खाने से जो एनर्जी मिलती है, खाने के साथ ऑक्सीजन को मिक्स कर दो और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी का ब्लास्ट हो जाएगा। यही एनर्जी हमारे डेली लाइफ में काम आती है और साथ में वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। जो लोग रेस्पिरेशन करेंगे बेटा वो किसके अंदर आ जाएंगे? लिविंग के अंदर आ जाएंगे। आपके टेबल चेयर
बुक्स रेस्पिरेशन नहीं करती तो बेटा वो किसके अंदर आ गई, नॉन लिविंग के अंदर। चलो अब हमें एक चीज और पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज में लेते हैं, ऑक्सीजन गैस यूज में लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे बात करेंगे, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये एक अलग से टॉपिक है बेटा, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग फोटोसिंथेसिस क्या होता है। प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, तो उसको बोल दिया फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट क्या करते हैं बेटा, ये हमारे प्लांट है, प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी कि अपना खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस, राइट। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर एक ये गैस प्रोड्यूस करते हैं, एक बहुत ही अच्छी वाली गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, एनवायरनमेंट के अंदर होगी ये गैस। ये ऑक्सीजन गैस बेटा कहाँ पे होगी, एनवायरनमेंट के अंदर। इस ऑक्सीजन गैस को ह्यूमन यूज में ले लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर ह्यूमन ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन गैस में यूज लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन गैस यूज में लेने के साथ साथ एक गैस और प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन के बाद एक गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज में ले लेगा, प्लांट यूज में ले लेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो सबसे पहले क्या होगा, प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। इस ऑक्सीजन गैस को कौन यूज में ले लेगा, ह्यूमन बीइंग इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज में लेके प्लांट कर लेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। चलो अब हम बात करते हैं, हमारे ये नीड और फूड और रेस्पिरेशन हो चुका है, अब हम बात करेंगे ग्रोथ की। व्हाट इज ग्रोथ। चलिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा वो ग्रोथ शो करते हैं। क्या शो करेंगे, ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ। चलो तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये मान लो सेल, और बेटा सेल क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, सेल डिवाइड करेंगी और उससे क्या होगा, ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी की हैंड की सेल्स डिवाइड करेगी तो मेरे हैंड की ग्रोथ होगी। ठीक है, आर्म्स की, लेग्स की, हेड, ब्रेन सबकी ग्रोथ होगी। सेल्स डिवाइड करेंगी और न्यू सेल्स बनाएंगी तो मेरी बॉडी की पूरी ओवरऑल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल जो लिटिल पपीज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, डॉग में, एडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया बेटा, ग्रोथ बोल दिया। छोटे छोटे पपीज होते हैं वो एडल्ट डॉग में कन्वर्ट हो गए। हम लोग बेबी थे पहले, बेबी के फॉर्म में ही थे ना, छोटे छोटे थे आप लोग। अब किस में कन्वर्ट हो गए, एडल्ट में कन्वर्ट हो गए बेटा। इसको क्या बोल दिया, ग्रोथ बोल दिया। सीड से प्लांट बन रहा है, ठीक है, वो भी क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, और सीडलिंग, सीडलिंग क्या होता है बेटा, बेबी प्लांट से ट्री बन रहा है तो उसको भी बोल दिया ग्रोथ। छोटा सा बेबी प्लांट है और उससे ह्यूज प्लांट बन रहा है, उसको बोल दिया ग्रोथ।
ठीक है। तो ग्रोथ सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करेंगे, उनकी सेल डिवाइड करके और बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। फॉर एग्जांपल बेबी एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सीड प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चल, तो ये हमारा ग्रोथ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, एक्रीशन। एक्रीशन क्या होगा? ये थोड़ा नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, एक्रीशन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं और उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी स्टोर तो नहीं कर सकती। गंदगी को क्यों स्टोर करेंगे? नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जांपल हमारे घर में भी डस्टबिन होता है तो हम उसको थोड़ी स्टोर करके रख लेते हैं, गंदगी को नहीं करते ना। तो हमारी बॉडी भी उस वेस्ट मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकती है, ठीक है। उसको रिमूव करना है। उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए दो प्रोसेस यूज में आएगी, एक तो एक्रीशन होगी और एक और होगी इजेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एक्रीशन? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। is called accretion। उसको हमने क्या बोल दिया? अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, जितनी भी मिलियंस ट्रिलियंस जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उन केमिकल रिएक्शंस में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है। उस वेस्ट को रिमूव करने को ही बेटा बोला जाता है एक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल ए से ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही, ए प्लस बी ने मिलकर सी बना लिया और इसके साथ एक वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को बोला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। चलो, अब एक और वर्ड आ जाता है, एग्जाम्पल क्या होंगे इसका? हमारा यूरिन हो गया, हमारा स्वेट हो गया, ठीक है। यूरिन, स्वेट, ये सब किसके अंदर आ जाता है? मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आ जाता है। जब आप यूरिन रिमूव कर रहे हो बेटा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। आपकी स्किन से स्वेट रिलीज हो रहा है बेटा, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। चलो, अब हम बात करते हैं, एक और वर्ड आता है इजेशन, ठीक है। इजेशन क्या होगा? हमारी बॉडी से सॉलिड को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द एक से बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। देखो, सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने के बाद उसका डाइजेशन होता है और जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, जो सॉलिड वेस्ट रिमूव कर रहे हैं हम लोग, उसको बोल दिया इजेशन, ठीक है। लिक्विड वेस्ट किसके अंदर आएगा? एक्रीशन के अंदर आ गया। लिक्विड वेस्ट है हमारा यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है और इजेशन होता है सॉलिड वेस्ट को रिमूव करना। चलो, ये तो हमारी एनिमल की बात हो गई बेटा, लेकिन प्लांट भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो प्लांट के अंदर भी वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। तो आप सोच रहे होंगे मैम कैसे रिमूव होता है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर क्या होता है? चल मैं या तो प्लांट के अंदर, इन प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट वेस्ट मटेरियल को या तो स्टोर कर लेता है या उसका एक्रीशन कर देता है, या तो क्या करेगा बेटा? वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर लेता है प्लांट, ठीक है, या उसको रिमूव कर देगा। चलो, तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर वेस्ट क्या क्या होंगे? अगर हम प्लांट के अंदर वेस्ट बात करें तो बेटा जो ऑक्सीजन गैस वो रिलीज कर रहा था फोटोसिंथेसिस में, वो भी वेस्ट है उसके लिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, वो भी उसके लिए वेस्ट है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा आपने गम निकलते हुए देखा है कभी प्लांट से? गम भी वेस्ट है। रेजिन, ये सब एक टाइप के प्लांट के वेस्ट मटेरियल है। जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, गम, रेजिन, ये सब प्लांट के वेस्ट है जिनको हम यूज में ले लेते हैं। गम यूज में लेते हो ना आप लोग, कभी निकलते हुए देखा होगा आपने, तो वो प्लांट का वेस्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा, एक्रीशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, ठीक है।
अभी तक हम लोगों ने नीड फॉर फूड, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्रीशन कंप्लीट हो गया। अब 5th पॉइंट बात करते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन। चल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता है अपने जैसी कार्बन कॉपी बनाना, अपने जैसी कॉपी बनाना, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन, एलिफेंट टू एलिफेंट, मंकी टू मंकी, इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देम, अपने जैसी ही कॉपी बनाना, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा तो नहीं कि मंकी से एलिफेंट बन गया या ह्यूमन से मंकी बन गए या फिर जो आंट है आंट से एलिफेंट बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन में अपने जैसी कॉपी, सिमिलर टू देम, अपने ह्यूमन टू ह्यूमन बन रहा है, उसी को बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन की वजह से होता क्या है, इसका यूज क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन का। देखो, सिग्निफिकेंस से पहला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारा जो नंबर बन रहा है, हम 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10 जो कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग का नंबर बढ़ता ही जा रहा है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर हम हमारी कॉपी ना बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड है मेंटेन पॉपुलेशन साइज। चलो, पॉपुलेशन साइज से मतलब एक मान लो आप लोग एक 10 एलिफेंट का ग्रुप है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन ना हो, मतलब एलिफेंट से एलिफेंट ना बने, तो क्या होगा? थोड़े टाइम बाद वो ग्रुप फिनिश हो जाएगा, क्योंकि डेथ तो कंटिन्यूअस हो रही है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, नए ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे, नए एलिफेंट नहीं बन रहे, तो क्या होगा? उसकी पॉपुलेशन साइज कम हो जाएगी, वो ग्रुप एक दिन फिनिश हो जाएगा। तो पॉपुलेशन साइज को भी कौन मेंटेन करता है? आपका रिप्रोडक्शन मेंटेन करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो, देखो केट, केट से क्या बन जाते हैं? उसके बेबी बन जाते हैं। ठीक है, और काऊ से क्या बन जाते हैं? उसके बेबी बन जाते हैं। तो ये क्या है बेटा? रिप्रोडक्शन। ह्यूमन से ह्यूमन बेबी बन रहा है, ये हो गया रिप्रोडक्शन। अगर हम प्लांट की बात करें, ये तो एनिमल की बात करी, और मैंने क्या बोला था? प्लांट भी लिविंग है। तो लिविंग के फीचर्स क्या है प्लांट के अंदर? प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? ठीक है, प्लांट की बात कर लेते हैं, इसको मैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सीड। सीड से जनरली आपने देखा होगा, सीड से सीड लाते हैं हम लोग, सीड को सोइल के अंदर ट्रांसफर करते हैं और न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। तो जनरली किससे ग्रो करते हैं बेटा? सीड से ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से भी डेवलप होते हैं। रिप्रोड्यूस बाय अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे रूट से डेवलप हो गया, स्टेम से डेवलप हो गया। देखो, स्टेम से कैसे डेवलप होगा और रूट से कैसे डेवलप होगा? रूट भी बेटा मल्टीप्लाई करके, रूट अंडरग्राउंड होती है, रूट मल्टीप्लाई करके नया प्लांट बना लेती है। ऐसा एग्जाम्पल मिलता है हमें डायलिया प्लांट के अंदर। डायलिया एक प्लांट का नाम है, उसके अंदर रूट से मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यू प्लांट रूट से बन जाएगा। स्टेम का एग्जाम्पल बेटा, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आपने जनरल लाइफ में देखा होगा कि जो रोज प्लांट होता है उसके सीड हम कभी ग्रो नहीं करते, हालांकि उसके सीड होते हैं लेकिन उनको ग्रो करने में टाइम लगता है।
तो क्या करते हैं हम, रोज प्लांट की स्टेम को कट करके लाते हैं और उसको सोइल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो स्टेम से हो रहा है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, स्टेम से हो रहा है। तो इसके अंदर रोज लिख दूं मैं, चलो, तो स्टेम से हो गया। तो प्लांट में जनरली रिप्रोडक्शन सीड से होता है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ प्लांट से भी हो सकता है, जैसे कि स्टेम से, रूट से, इवन लीफ से भी हो सकता है। चलो, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बेटा मूवमेंट की। व्हाट इज मूवमेंट? चलो, 6 पॉइंट है बेटा हमारा मूवमेंट। जनरली 2 वर्ड आते हैं, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट तो क्या होता है, देखो, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में एक जगह स्टेबल रख कर के मेरा हाथ को मूव कर रही हूँ बेटा, ये मूवमेंट हो गया, ठीक है। और या फिर मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, विद इन दी बॉडी ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी मूवमेंट है, ठीक है। लोकोमोशन क्या होगा, मैं अगर इस साइड ट्रांसफर हो जाऊं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाऊं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको बोल दिया हमने लोकोमोशन। लोकोमोशन में आपका जगह चेंज हो जाती है, लेकिन मूवमेंट आप एक जगह खड़े रह के कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले लोकोमोशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज लोकोमोशन? मूव फ्रॉम one place to another is called locomotion. इसको हमने बोल दिया लोकोमोशन, राइट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। अब हम बात करते हैं मूवमेंट। विद इन द बॉडी, जैसे ब्लड का हो रहा है, ठीक है, विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा, वो एक टाइप का मूवमेंट है। इन द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अंदर हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, मूवमेंट, उसको हमने बोल दिया मूवमेंट। अब एक्चुअल में ये तो एनिमल्स की बात हो गई, ये हम देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके प्लांट है, प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। लोकोमोशन शो नहीं कर सकते प्लांट, क्योंकि उनकी रूट कहाँ प्रेजेंट होती है, सोइल में प्रेजेंट होती है, तो डू नॉट शो लोकोमोशन। प्लांट की बात कर लो, इसमें सबसे पहली बात तो डू नॉट शो लोकोमोशन, लोकोमोशन शो नहीं कर सकते हैं प्लांट। इनके अंदर क्या होगा बेटा, मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बर्ड। अब ये बर्ड क्या होती है, एक्चुअल में फ्लावर बनने से पहले, फ्लावर से पहले एनक्लोज स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फ्लावर बनने से पहले एक एनक्लोज स्ट्रक्चर होगी, उसको बोला जाता है बर्ड, जनरली ग्रीन कलर की आपने देखी होगी वो। तो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग भी बेटा क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखो, माइमोसा पुडिका, माइमोसा पुडिका प्लांट के अंदर एक मूवमेंट होता है, जिसको इस प्लांट को छुई मुई भी बोला जाता है, टच मी नोट प्लांट भी बोला जाता है। जैसे ही हम इसकी लीफ को टच करते हैं बेटा, तो लीफ क्या हो जाती है, इसकी श्रिंक हो जाती है। लीफ श्रिंक हो गई तो बेटा वो एक टाइप का क्या है, मूवमेंट है। तो प्लांट भी बेटा मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन शो नहीं करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बर्ड, ठीक है। सनफ्लावर जो फ्लावर है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है बेटा, वो भी मूवमेंट है, ठीक है। चलो, मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं बेटा रेस्पॉन्स की। रेस्पॉन्स तो हम इतना जल्दी करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वही रेस्पॉन्स हमें बात करना है। लेकिन रेस्पॉन्स पढ़ने से पहले एक वर्ड है जिसको बोला जाता है स्टिमुलस, ठीक है। रेस्पॉन्स से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रही है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और आपके बिहेवियर को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है।
material which is present in the environment of organism that affect the behavior of organism is called stimulus। ठीक है, जो हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको किसी ने आपको पिंच कर दिया, तो आप क्या करोगे, उसको स्लैप कर दोगे। बेटा जो पिंच करना है बेटा वो स्टिमुलस है, और आपने सामने वाले पर्सन को स्लैप किया ना, स्लैप क्या है, आपका रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, रेस्पॉन्स देख लो, रेस्पॉन्स क्या होता है, तो आपके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, किसी ने आपको पिंच किया, वो पिंच ही क्या है बेटा, स्टिमुलस है। रेस्पॉन्स क्या होगा, रिएक्शन, जो आपने अभी अभी रिएक्शन दिया, स्लैप किया बेटा, उसी को बोला जाता है रेस्पॉन्स। रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स। चलो ठीक है, फॉर इसका एग्जाम्पल सुनो। मान लो आपने टच किया किसी हॉट प्लेट को, हॉट प्लेट होती है घर में, किसी आपने हॉट प्लेट को टच कर दिया, तो हॉट प्लेट क्या है बेटा, स्टिमुलस, और आपने रेस्पॉन्स क्या किया, रिमूव हैंड, वहां से अपने हाथ को रिमूव कर लिया बेटा। हाथ को वहीं पे ट्रांसफर तो नहीं रखोगे, हाथ जल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो टच जो कर रहे हो आप हॉट प्लेट को बेटा, वो स्टिमुलस है, और रेस्पॉन्स क्या है, रिमूव हैंड। एक और एग्जांपल सुनो, माउथ वाटरिंग। आपको एक स्मेल आई, अच्छे से खाने की एक स्मेल आई, तो बेटा स्मेल क्या है, स्टिमुलस है, और आपने रेस्पॉन्स क्या किया, माउथ वाटरिंग, आपके माउथ में पानी आ गया। ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, माउथ वाटरिंग हो गया रेस्पॉन्स, और स्मेल हो गया आपका स्टिमुलस। ठीक है, आपके जो प्लांट होते हैं बेटा, प्लांट भी रेस्पॉन्स शो करते हैं, वही मूवमेंट और रेस्पॉन्स ऑफ द प्लांट आर सेम। देखो प्लांट की बात कर लेते हैं। चलो, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर किस तरीके का रेस्पॉन्स होगा। सनफ्लावर की बात कर लो, सनफ्लावर किस साइड ग्रो करता है बेटा, सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, तो उसका रेस्पॉन्स, सनलाइट स्टिमुलस है और उसका रेस्पॉन्स क्या, उस साइड मूवमेंट शो कर देना, ये उसका रेस्पॉन्स हो गया। और टच मी नॉट प्लांट भी लिख सकते हो आप, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट पे आपने जाके टच किया। ठीक है, टच करना बेटा स्टिमुलस है, और उसने रेस्पॉन्स क्या शो किया, उसकी लीफ जो है बेटा वो श्रिंक हो गई। ठीक है, लीफ या फिर लीफलेट क्या हो गई, इसकी श्रिंक हो गई, तो ये उसने रेस्पॉन्स कर दिया। तो प्लांट के अंदर भी बेटा रेस्पॉन्स होता है, मूवमेंट होता है। ये हमारे फीचर्स हो गए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट इज लिविंग और व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है, चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।